कश्मीर घाटी के जिला शोपिया के डीसी चौधरी मोहम्मद यासीन द्वारा विभिन्न ब्लॉकों का दौरा किया गया, जहां उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों और स्थानीय लोगों से मुलाकात की। उन्होंने लोगों के मुद्दों और मांगों को सुना और जल्द से जल्द इसके निपटारे का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा, जिला शोपिया के हर ब्लॉक में जन अभियान कार्यक्रम शुरू किया गया है। वहीं उन्होंने 2 किचन गार्डन्स का भी बीज बोकर उद्घाटन किया। ये दोनों किचन गार्डन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रामनगरी और गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कुल्लर शोपिया में है। वहीं उन्होंने विभिन्न विभागों के अधिकारियों से लोगों की समस्याओं का जल्द से जल्द निवारण का आग्रह किया। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 1590 नए मामले सामने आए हैं। वहीं दूसरी तरफ 747 लोगों ने कोरोना वायरस को पिछले 24 घंटे में मात दी और स्वस्थ हुए। प्रदेश सरकार द्वारा जारी बुलेटिन के मुताबिक पूरे जम्मू कश्मीर में अब तक 932 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रभावित जिला श्रीनगर रहा, जहां कोरोना के 225 नए मामले सामने आए हैं। वहीं अगर जम्मू संभाग की बात करें तो यहां 832 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कश्मीर संभाग में 758 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद पूरे जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 58,244 हो गया है। कश्मीर घाटी के जिला शोपिया के इमाम साहिब ब्लॉक और देवास में आयोजित जन अभियान का बैक टू विलेज 3 को लॉन्च किया गया। दोनों स्थानों पर बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया, जिन्होंने बिजली, पानी, राशन, कृषि, बागवानी आदि के संबंध में अपनी परेशानियों को रखा। वहीं अधिकारियों द्वारा जल्द उनकी मांगों को हल करने का आश्वासन दिया गया। प्रत्येक ब्लॉक में 3 सप्ताह के दौरान स्थानीय लोगों के मुद्दे को जिला स्तर के अधिकारी, विभागों के फील्ड और ब्लॉक स्तर के अधिकारी सुनेंगे और उसका निवारण करेंगे। जम्मू में ऑल जे.एंड.के होमगार्ड्स द्वारा लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि अन्य पुलिस कर्मियों की तरह हम भी पूरी मुस्तैदी से ड्यूटी देते हैं। हर प्राकृतिक आपदा के दौरान हम पुलिस व अन्य विभागों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं और हमें सिर्फ 2700 रुपए का वेतन दिया जाता है। इससे घर परिवार नहीं चलता। उन्होंने प्रशासन से अपील की कि जिस तरह बाहरी राज्यों में होमगार्ड्स को वेतन दिया जाता है, उसी तरह अब यूटी जम्मू कश्मीर में भी इसे लागू करना चाहिए। हमें न्याय चाहिए। कश्मीर घाटी के जिला शोपिया में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सेना की 44 आरआर ने तुर्कवंगम में एक वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया। इस टूर्नामेंट का उद्देश्य युवाओं में खेल भावना को बढ़ाना और सकारात्मक और रचनात्मक गतिविधियों की ओर ले जाने का है। इस प्रतियोगिता में 4 टीमों ने भाग लिया। फाइनल मैच तुर्कवंगम वर्सेस मालदेरा गांव के बीच हुआ, जिसमें तुर्कवंगम गांव विजयी रहा। इस प्रतियोगिता को देखने बड़ी संख्या में आसपास के मकामी लोग उपस्थित थे। वहीं लोगों और क्षेत्र के युवाओं ने सेना के इस प्रयास की प्रशंसा की और भविष्य में भी इसी प्रकार की और प्रतियोगिता कराने का अनुरोध किया। जम्मू संभाग के कस्बा अखनूर में जन अभियान के तहत एक जागरूकता कैंप अखनूर के कौड़ में लगाया गया, जहां राज्य प्रशासन की तरफ से रेवेन्यू, जल शक्ति विभाग, कृषि विभाग, सिंचाई विभाग, स्वास्थ्य विभाग और बाढ़ नियंत्रण विभाग सहित कई अन्य विभागों ने अपने अपने स्टॉल्स लगाए और जनता को कई स्कीमों के बारे में जानकारी दी। वहीं रेवेन्यू विभाग द्वारा डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाकर दिए गए। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर सुषमा चौहान ने कैंपों का दौरा किया। उन्होंने जानकारी दी कि यह जन अभियान पंच, सरपंचों सहित आम जनता के अपनी मुश्किलों और विकास की जानकारी यहां से वो ले सकते हैं। वहीं बैक टू विलेज 3 भी शुरू होने वाला है। उन्होंने कहा कि 4 ब्लॉकों को मिलाकर एक मेगा ब्लॉक बनाया गया है। इस मौके पर उनके साथ एसडीएम चौकी चोरा नंदकिशोर, एसडीएम गोपाल सिंह व उच्च अधिकारी मौजूद थे। जब से केंद्र सरकार ने डोगरी, कश्मीरी, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी को यूटी जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा में शामिल किया है, तभी से रोज सिख समुदाय के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी क्रम में जिला राजौरी के सरानो गांव के सिख समुदाय के लोगों ने सरकार के खिलाफ अपनी मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। गुरुद्वारा सरानो के प्रधान मोहन सिंह ने कहा कि सरकार ने सिख समुदाय के लोगों के साथ धोखा किया है।
उन्होंने कहा कि जिस तरह दूसरी भाषाओं को जम्मू कश्मीर के आधिकारिक भाषा का दर्जा मिला, इसी तरीके से पंजाबी भाषा को भी आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया जाए। भारत और चीन के बीच सीमा पर जारी तनाव के बीच भारतीय सेना किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए अपनी तैयारियों में जुटी है। सेना ने अब बोफोर्स तोपों को तैयार करना शुरू कर दिया है। जानकारी के अनुसार लद्दाख में बोफोर्स तोपों के लिए मेंटेनेंस केंद्र में सेना के इंजीनियर्स इन तोपों की सर्विसिंग कर रहे हैं। इनकी सर्विसिंग का काम पूरा होने के बाद इन्हें लद्दाख में तैनात किया जाएगा। इसके साथ ही भारतीय वायुसेना लद्दाख की फॉरवर्ड पोस्ट तक जरूरी सामग्री पहुंचाने का काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकतंत्र की गरिमा और मर्यादा को बखूबी समझते हैं। संसद भवन में भले ही लद्दाख में चीन के तनातनी पर रक्षा मंत्री ने वक्तव्य दिया हो और चर्चा तथा प्रश्नोत्तरी से सरकार बची हो, लेकिन केंद्र सरकार देश के राजनीतिक दलों को विश्वास में लेने की अपनी जिम्मेदारी निभाएगी। सूत्रों के अनुसार चीन के साथ तनाव का मुद्दा गंभीर है। ये राष्ट्रीय एकता, अखंडता, संप्रभुता और राष्ट्रीय हितों से जुड़ा है। इसलिए प्रधानमंत्री इसके बारे में राजनीतिक दलों को सरकार द्वारा किए गए प्रयासों, ताजा स्थिति आदि की जानकारी के लिए जल्द ही एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर सकते हैं। भारतीय संसद की नई इमारत सेंट्रल विस्टा को बनाने के लिए टाटा ग्रुप को ठेका दिया गया है। संसद की इस नई इमारत के निर्माण के लिए टाटा की तरफ से 861.90 करोड़ रुपए की बोली लगाई गई, जबकि लॉर्सन एंड टूब्रो लिमिटेड की तरफ से इसके लिए 865 करोड़ रुपए की बोली लगाई गई थी। बता दें कि केंद्र सरकार के इस प्रोजेक्ट के लिए शुरुआत में 7 कंपनियों ने ठेके को हासिल करने के लिए बोली लगाई थी। हालांकि बाद में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की तरफ से 3 कंपनियों को आखिरी चरण के लिए चुना गया।